मैं पिछले 3 महीने से ना भाई का इलाज करवाने आया हूँ एम्स में। न दवा दारू की न सुविधा है। देखो इतना सारा रिपोर्ट करवा के लाए, यही मोदी सरकार की देन है। देखो 50,000 का चेकअप करवा के लाए है, हॉस्पिटल में दवा मंजूर है। आज भी दौड़ रहा है, डॉक्टर कह रहा है बेड खाली नहीं है। आज भी डॉक्टर कह रहा है। कहाँ से ले? ये मैं बिहार से आया हूँ। नहीं, ये रहा, ये पर्ची इतना सारी पर्ची, यही है मोदी का, यही है। ये मेरा डेट मिला हुआ है, देखिए सर 27 का। तो दिखाया तो तुमने? देखो ये पहले कितना पहले है। हाँ अब अरे भाई 27 रुका यार, 27 फरवरी 24 को दिखाया। हाँ ये ऑपरेशन का डेट है 27/2। डॉक्टर बोल रहा है कि बेड खाली नहीं है ना, मेरे पास सुविधा है। ठीक बताओ मेरी बात सुनो, मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो, नाराज ना हो बेटा, प्रोग्राम के बाद बात करेंगे। और एम्स में तुम तो दिखा भी लिए, बहुत सारे लोग दिखा के नंबर ही नहीं आता। जी जी, तो RML में ये कहाँ का है? RML है, राम मनोहर। अच्छा राम मनोहर, तो एम्स का बोल लो जी। नहीं कह रहा था, जो भाई आप लानत का शब्द बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए। जो जैसा है वो अपने लिए है, मगर इंडिया के लिए है, वो हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? जुबेर राणा। जुबेर राणा। जुबेर राणा कहाँ के रहने वाले हो यार? लोनी से। लोनी से? यार तुम तो बहुत गजब के यार बोलते हैं यार। जुबेर राणा जी, मतलब तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट तो बहुत बड़ी मेरे लिए जी, मेरे दिल में बना जगह। क्या बात है जुबेर राणा? तो क्या आपकी बात क्या है? आपका मशवरा क्या है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए, ये बताइए जी। वो अपने हिसाब से अपनी सरकार चला रही है, बीजेपी अपने हिसाब से अपनी सरकार चला रही है, मगर बीजेपी से बढ़िया सरकार कोई चला ही नहीं सकता। जुबेर राणा मतलब ये बताइए कि 24 में होना क्या है? 24 में बीजेपी आनी है। जी मैं आया। हाँ आपको कुछ बोलना है? बहुत वेरी क्विक। अभी वो रह गए, प्रभात रह गए, उसके बाद जी प्रभात रह गए। सर एक बहुत 2 चीजों को एड्रेस करना था मुझे आज। जब सरदार पटेल साहब ने इस देश का एकीकरण किया, उनका सपना था कि भारत एक रहे, भारत एक देश के रूप में जाना जाए। आज कांग्रेस की अलायंस पार्टनर का एक बहुत बड़ा नेता ए राजा ये कहते हैं कि तमिलनाडु अलग देश है, उड़ीसा अलग देश है, कश्मीर अलग देश है, दिल्ली अलग देश है। आप किसका अपमान कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहे हैं। सुबह जो राहुल गांधी महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं, वो अपने अलायंस पार्टनर को यह कहने से नहीं रोक पाते कि तुम श्री राम का अपमान ना करो, वो भगवान हनुमान का अपमान ना करे। वो कह रहे हैं मुझे इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। वो इस चीज की तुलना जो है HIV से करते हैं, वो इस चीज की तुलना कोविड से करते हैं, भारत को एक देश नहीं मानते हैं। और वो कांग्रेस पार्टी जो दम्भ भरती है कि उसने आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई, उसके सर्वे सर्वा मुंह में दही जमाए बैठे रह जाते हैं। ये देश के लिए बड़ा विषय है कि कोई भी आया गया नेता भारत को देश मानने से इनकार कर देगा। अरे आप राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देश है, संविधान है, ये हक आपको इस देश ने दिया है। वाह प्रभात जी, भाई आइए वाह। अभी जो है जनता ने भी और आपने भी जो है अभिषेक को बोला कि इस तरह का जो है लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं है जिनके बारे में पार्लियामेंट में हम शब्द बोले जाते हैं? क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या उनको जो है बोला जाता है, उनको बारे में अब शब्द बोले जाते हैं कि वो जो है रेनकोट पहन के बाथरूम में नहाते हैं? और ये किसी और के शब्द नहीं है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द है। और वही प्रधानमंत्री जी जो ये कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा कौन थी, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन थी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द है, जो न केवल महिलाओं का अपमान करते हैं बल्कि उन प्रधानमंत्रियों का भी अपमान करते हैं जिनका सहयोग इस देश को बनाने में रहा है। जी मैं बीजेपी को मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि ऑब्जेक्टिविटी मेरी ये है कि खासकर मेरा मैसेज इस देश के कुछ जर्नलिस्ट को है जिनका एक क्लियर लॉबिंग जा रहा है। कुछ जर्नलिस्ट ने अब इजराइल गाजा पे वीडियो बनाई। मैं कहता हूँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन किसी भी कॉर्नर में वर्ल्ड में है, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। पर जब आपके घर में आग लगी होती है ना, तो आप पानी पहले दूसरों की आग पे डालने नहीं जाते, अपने घर की आग पे डालने जाते हैं। एक वीडियो संदेश खली की आज तक नहीं बनी। दूसरी एक और वीडियो आजकल यूट्यूब पर बहुत नहीं आई है। एक नए पत्रकार जो सो कॉल्ड जर्मनी में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया में डिक्टेटरशिप जो है वो आ रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा डिक्टेटर है जिस
जिसके रहते हुए उसके परिवार के बारे में एक आदमी ऐसा बोल रहा है, ऐसा कौन सा डिक्टेटर है? आप मुझे भी मिलवा दिए। और वो जिंदा भी है, उसके बाद वो जिंदा भी है। नहीं, ऐसे गलत। ये 20 साल का नवी, वो क्या बोलना था उसको? हाँ, कोई भी पर्सनल कमेंट्स किसी के बारे में, पर्सनल कमेंट नहीं, किसी भी तरफ से गलत है, एथिकली भी गलत है और मॉरली भी गलत है। वेरी क्विक। हाँ, अभी वेरी क्विक मैं एकदम बताना चाहता हूँ कि सुबह की बात है कि सुबह की कल की बात है कि तेलंगाना के सीएम जो कि शायद कांग्रेस पार्टी से आते हैं, मैम पता नहीं किधर गई है कांग्रेस पार्टी वाली, तो वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं और सुबह तेलंगाना के सीएम ने ही ये बोला है, आप ये कंफर्म कर सकते हैं मैम से अगर उन्हें जानकारी नहीं है, वैसे रहती है डेप्लीशन ऑफ। तुम सीधे सीधे बोला करो। हाँ। अरे नेता सीधा कैसे बोल सकता है? हाँ, तो मैं ये कह रहा था तुम्हें चुनाव लड़ना है क्या? हाँ, लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, पार्टी तो मुझे पता है या नहीं है? कौन सी पार्टी है तुम्हारी? हाँ, कौन सी पार्टी होगी तुम्हारी? मेरी पार्टी मेरा देश है। अच्छा, एक बात तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी कह के गए थे कि कोई पार्टी रहे, सरकार रहे, नहीं रहे, ये देश रहना चाहिए और देश रहे। समझ में आ गया बेटा। अच्छा, आगे बोलो। और मैं ये उनसे पूछना चाहूंगा कि कुछ ही एक दिन पहले तेलंगाना के सीएम ने कहा कि हम भी, हमारे जो भाई है नरेंद्र मोदी, उनका गुजरात मॉडल अपनाना चाहते हैं। शाम को राहुल गांधी कहते हैं गुजरात मॉडल में ये करप्ट है, ये फैलेसी करप्ट है। तो इनकंसिस्टेंसी इतनी क्यों दिखाई दे रही है इनके अलायंस पार्टनर में? दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सपा और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं माइक लेने के लिए, यहाँ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। प्रतीक भाई, जितनी भी जनता यहाँ खड़ी है और आपकी जनता टीवी के माध्यम से आपको देख रही है, एक बहुत अहम मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का है साहब, और आज भी उस मुद्दे के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री खुला भ्रष्टाचार का मैं आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसके ऊपर एक डिसीजन दिया। और आज ही एसबीआई बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है उसको देने से घबरा क्यों रहा है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी एसबीआई जो है वो डेटा रिलीज करने से भाग रहा है? सबसे बड़ा इसके बाद जी, इस बार का चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ मोदी का परिवार है जो 140 करोड़ का देश है, और एक तरफ इन भ्रष्टाचारियों का परिवार है जो गठबंधन में अपने हाथ फैलाए बैठा है और रोज घोटालों में लिप्त पाया जाता है। जो बेल पर बाहर हो वो जेल जाएंगे, सरकारों में नहीं आएंगे। मैं आपको, अगर डेटा है तो कहिए। आपने कह दिया, जब बात कह दिया आपने, आप सुन लीजिए, जब बात कहा आपने। मोदी की गारंटी है, जो बेल पर आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो जेल जाएंगे, सरकारों में नहीं आएंगे। ये मोदी की गारंटी है। जब बात आपने सवाल रखा, यू हैव अ फुल राइट। अगर जवाब सीधा नहीं है तो आप समझ सकते हैं जनता मूर्ख। आप ये क्यों समझते हैं कि जनता मूर्ख है? जनता जानती है। जी। जय हिंद सर। जय हिंद सर, अरे भाई रुकिए, जय हिंद बोलिए मैम। सर मेरा ना एक छोटी सी शिकायत है श्री केजरीवाल जी से। हमारे घर दिलशाद गार्डन में पानी बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है, बहुत ज्यादा क्लोरीन वाला पानी आ रहा है, और सर 5-5 लीटर पानी हम प्लांट्स में भी डाल देते हैं, नीचे पार्क में भी डाल देते हैं। हमने 2 बार भी कंप्लेंट करी, तब भी हमारी शिकायत नहीं सुनी गई। और आप झूठ नहीं बोल रही हैं। सर जय हिंद कहते हैं, हम देश के सिपाही हैं सर। सर मैं देश के सिपाही हूँ। क्या बात है? फिर तो कोई बात ही नहीं। देखिए, बस मुझे एक ही बार पूछना होता है कि आप सच बोल रही हैं, उसके बाद आपने जवाब दे दिया। जी प्लीज आप मेरी कंप्लेंट सर तक पहुंचा। मैंने बस बोल दिया। आप क्यों? मैम सुनिए, क्या नाम भूल गया मैं आपका? डॉली मेहरोत्रा। डॉली जी, वो कैमरा रहा, ये आप रही, आपने अपनी बात वहां कह दी। मैं क्या पिद्दी का शोरबा कह दिया, बात खत्म हो गई। जी प्रतीक भाई। हाँ जी बोलिए। प्रतीक भाई, अभी देव की बात हो रही है। देव सबके लिए सर्वोपरि। अगर देव है तो हम लोग हैं। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी। यही देश बचाने के लिए, यही संविधान बचाने के लिए हम सारे लोग एक हैं। ये तानाशाही खत्म करने के लिए। वो कैसे तानाशाही है? जहां जहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार देती है, जहां की जनता कहती है आप विपक्ष में बैठिए, वहां भारतीय जनता पार्टी ईडी लगाकर, सीबीआई लगाकर, एलजी लगाकर, गवर्नर लगाकर सरकार को डिस्टेबलाइज करती है। जी। यथा नेता तथा प्रवक्ता। आप देखिए कि ये तानाशाही वाले बोल रहे हैं। आज 8वां सम्मान भी केजरीवाल ने लौटा दिया और ये बोल रहे हैं कि हम तानाशाही कर रहे हैं। अगर तानाशाही करनी होती तो पहले सम्मान में अंदर होते। जी हाँ बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम देशबंधु सुंदरियाल है। देशबंधु सुंदरियाल। हाँ जी। मैं कहाँ से आना हुआ? देवभूमि उत्तराखंड से। देवभूमि उत्तराखंड में कहाँ से? पौड़ी से। जरा देर नहीं लगता है, बोलो। जी सर, मेरा बीजेपी के मेंबर से एक क्वेश्चन है। जरूर बोलो। कि आज देश में हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट के पेपर लीक होते थे, लेकिन आज की डेट पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी पेपर कंडक्ट नहीं करवा पा रही है।
बाकी राजनीतिक मुद्दे तो चलते रहेंगे, लेकिन गंभीर समस्या, ये बिल्कुल गंभीर समस्या। जी जनाब, क्या नाम बेटा? सर मोहम्मद मौजम। मोहम्मद मौजम, कहाँ से आना हुआ बेटा? सर मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात। अपनी बात कहो मौजम। सर मेरा कहना है बीजेपी वालों से, जो इनकी जिस स्टेट में जो गवर्नमेंट नहीं बनती है, जैसे असम ले ले और महाराष्ट्र ले ले, जो असम में तो सरकार है सर असम में सरकार है, लेकिन ये जो करप्ट जो लोग हैं, जो हेमंत बिस्वा है। ठीक है, बोलने दो। हर आदमी टाटा के इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहा है। सर ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो भी तो करप्ट है, जो भी ये जो आरोप लगाते हैं कि सारे करप्ट वाले जा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये सारे बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं? ये इंडिपेंडेंट भी तो चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसका तो वैसे तो साधारण जवाब ये है कि भाप के लोग वहीं जाते हैं, उसी टापू में जाते हैं जहां पे लगता है कि मामला सही है, बच सकते हैं। अब बाकी अब तो बड़ी राजनीति में तो राष्ट्र ऊपर है सर, लेकिन इनके माइंडसेट में तो ये भी हो गया कि करप्ट विपक्ष में करो और सीधा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, सीधा उनके बाद तो सीधा जवाब दे दिया बस। जी बोलिए अमित जी। देखिए, करप्शन के जहां तक बात है, हेमंता तो इतने दिनों से मुख्यमंत्री हैं, आपके साथ रहते हैं, करप्शन करते हैं, भाजपा के साथ आते हैं, करप्शन मुक्त हो जाते हैं, और परिवार की बॉन्ड की बात। प्रतीक जी, भाजपा का परिवार बलात्कारियों का और भ्रष्टाचारियों का परिवार है। टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं सर, बलात्कारियों का क्या? कुलदीप सेंगर बलात्कारी नहीं है, चिन्मय आनंद बलात्कारी नहीं है, ब्रजभूषण सिंह बलात्कारी नहीं है क्या? अभी उपेंद्र रावत की एक सीडी निकली है, और क्या शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी? देखिए, जिस देखिए जिस मोदी विरोधी ने आज तक जिस मोदी विरोधी ने आज तक मोदी जी का अपमान किया, उनका हाल देख लो। मणिशंकर का हाल देख लो, अब्दुल्ला का हाल देख लो, महबूबा मुफ्ती का हाल। यही संस्कारों का अभाव है कांग्रेस के अंदर, जिन लोगों को मर्यादा ना देश की पता है, ना राष्ट्र की पता है, ना राम की पता है, ना देश की। देखिए, जिस मोदी विरोधी ने आज तक मोदी जी का अपमान किया, उनका इतिहास उठा करके देख लो। मणिशंकर अय्यर इतिहास के पन्नों में गायब है, देश में अब्दुल्ला गायब है, मुफ्ती गायब है, जहां जहां एनसीपी थी वो गायब है, सपा वालों ने अपमान किया वो गायब है। अब लालू जी ने